अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने 9th क्लास की बुक स्टार्ट की थी। उसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। फिर हमने इसकी 3 मेजर डिवीजन्स को डिस्कस किया, जो कि थी जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज के टॉपिक में हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करना है। तो उसमें फर्स्ट ब्रांच जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसमें मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है। मॉर्फोलॉजी एक कैसी ब्रांच है, हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वर्ड मॉर्फ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, दैट इज़ मॉर्फ एंड लॉगी। मॉर्फ का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर यानी उसकी साख्त, और लॉगी हम कहते हैं टू स्टडी, थॉट, रीजनिंग। तो चूंकि हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद फॉर्म यानी शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये ब्रांच बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनकी साख्त और उनकी बनावट को स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से बनी हुई हैं, उनकी साख्त कैसी है, क्या उनकी शेप है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगली ब्रांच जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ एनाटॉमी। तो वर्ड एनाटॉमी इज़ आल्सो मेड अप ऑफ 2 words. One is ana, other is Tommy. Here ana means up, Tommy mean to cut और कटिंग, यानी इसको हम कह सकते हैं अप कटिंग। मॉर्फोलॉजी को मैं ये आपको बताना यहाँ पे लाजमी समझूंगी। मॉर्फोलॉजी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी, वन इज़ इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड अदर वन इज़ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। यानी अगर उनके आउटर स्ट्रक्चर को, आउटर फॉर्म को स्टडी किया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और अगर हम उनके स्ट्रक्चर को कट करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, इंटरनल फीचर्स को स्टडी करें, तो उसको हम कहेंगे एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की हम डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं, इट इज़ द branch of biology deals with the internal structure of living organism, internal structure of लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करें तो हम उसको एनाटॉमी कहते हैं।
इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे बॉडी को कट लगा के उसके हार्ट की स्टडी की जाए, उसके ब्रेन की स्टडी की जाए, या किसी भी इंटरनल ऑर्गन की स्टडी की जाए तो उसको एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज़ द हिस्टोलॉजी, हिस्टोन। हिस्टोलॉजी इज़ द नेक्स्ट ब्रांच। हिस्टोलॉजी में भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी करते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी चीज़। तो हिस्टोलॉजी का एक और नाम है, इसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से ये स्टडी की जाती है। किस तरह किस चीज़ की ये स्टडी है? इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ सेल्स से मिलके बनते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल मिलेंगे और मिलके वो टिश्यूज़ बनाएंगे। टिश्यूज़ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, इसलिए ये स्टडी माइक्रोस्कोप से की जाती है और इस ब्रांच को हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।